तथा सर्वरोगनाशकानि, अर्थात सभी प्रकार के रोगों के नष्ट के लिए, विनाश के लिए शास्त्रों में जो कुछ निर्देश है या कुछ जो महत्वपूर्ण विषय है, आज उसको मैं उजागर करूंगा आप सबके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय कि किसी भी प्रकार के रोगों से छुटकारा चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि उससे शांति चाहिए, उस पीड़ा से मुक्त होना है, उस पीड़ा को दूर करना है, तो हमारे शास्त्र में कुछ विधान बताए हुए हैं जो शास्त्रोक्त तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो अवश्य ही उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले यही कहूंगा कि अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एक प्रयोग है जिसे हम कहते हैं लघु रुद्र यज्ञ, और रोगों को दूर करने वाले या रोगों को हरने वाले, मतलब एक देवता हम कहेंगे जो सबके पिता है, सबके बाप है, वो है महादेव, आदिदेव। तो महादेव से संबंधित जो लघु रुद्र यज्ञ या लघु रुद्र अभिषेक होता है वह एक विधान है रोगों को हरने के लिए। फिर उसमें होते हैं कि मतलब कैसा रोग है, किस प्रकार से विधान करना है, किस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा, अगर अभिषेक है तो किस द्रव्य से किया जाएगा। लेकिन एक लघु रुद्र, उससे आगे अगर हम जाए, गंभीर रोगों से पीड़ित है कोई और सशक्त है, तो महारुद्र यज्ञ या महारुद्र अभिषेक करने से या करवाने से अवश्य ही उस रोग से उन्हें मुक्ति मिलती है। उससे आगे अगर जाए, सशक्त कोई इंसान है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो अति रुद्र, मतलब एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़े लेवल की पूजा भी कह सकते हैं आज के जमाने में, तो अवश्य ही, क्योंकि अति रुद्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर कोई ये करवा नहीं सकता, हर कोई ये कर नहीं सकता। तो एक अति रुद्र, लघु रुद्र, महारुद्र, अति रुद्र। उसके पश्चात है, लिखा है कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। अब इसके पाठ निर्देश है शत, सहस्त्र, दश सहस्त्र, अर्थात 100 पाठ, 1000 पाठ या 10,000 पाठ अगर विष्णु सहस्त्र के करते हैं तो यह एक विधान है, यह एक प्रयोग है। उसी प्रकार से वैदिक सूर्य नारायण के किसी भी मंत्र की ऋचा का यज्ञ, वैदिक सूर्य नारायण भगवान की किसी भी मंत्र, जैसे एक वैदिक मंत्र है आकृष्येन रजसा वर्तमान निवेशेन मृतम मर्त्यंच हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इन वैदिक मंत्र से, सूर्य नारायण के मंत्र से इसको नित्य सफेद आंख या केवल आंख की संविदा से यज्ञ करने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार से नित्य भगवान सूर्य को नमस्कार करना, नित्य भगवान सूर्य की उपासना करना, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, उससे भी छोटी बड़ी जो भी शुरुआती बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का है कि रोगान शेषान बहुंशि तुष्टा रुष्टादु कामान सकलान विष्टान त्वाम श्रितान नविपन्ननानम त्वाम श्रिताया श्रयताम प्रयांति। यह भी बहुत चमत्कारिक मंत्र है। तो इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप करवाने से भी या करने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, इन सारे सर्व रोग नाशक विधान के अनुसार या अलावा, जैसे मान लीजिए कि त्र्यंबकम है, मृत्युंजय मंत्र है, मृत्यु संजीवनी आदि है, बहुत सारे हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जो विशेष रूप से जो सबसे बड़े विधान हमारे शास्त्रों में निर्देश किए हुए हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, वो ये है। इसके अलावा जैसे है मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र, जिसके हमारे पास मतलब बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सबके फीडबैक भी है। उसी प्रकार से मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम रोग बंधन ये है। फिर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयम् अमृतात् ये भी है। फिर अष्टाध्यायी रुद्री है। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रयोग तो है ही, ये मैं कदापि मना नहीं कर रहा। लेकिन जो विधान मैंने आपको बताया, लघु रुद्र है, महारुद्र है, अति रुद्र है, फिर उसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र के 100 पाठ है, 1000 पाठ है, 10,000 पाठ है, भगवान सूर्य के वैदिक मंत्र की ऋचा से सफेद आंख की संविदा से यज्ञ करना, अर्घ्य देना, भगवान सूर्य को नमस्कार करना, तो ये सारे विभिन्न प्रयोग हैं जो हमारे शास्त्रों में रोगों का विनाश करने के लिए बताए हुए हैं। तो ये मैंने कुछ आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।